तो जोहार का हालचाल है हो छुआ लोगिन। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके नतीजे भी सामने निकल के आ गए हैं। लेकिन आज भी झारखंड का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र, जिस संसदीय क्षेत्र का नाम है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, आज भी वो सुर्खियों बटोर रहा है। वह आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसका मात्र एक ही कारण है कि पिछले 2 वर्षों से राजनीतिक में कदम रखने वाला एक युवा जिनका नाम है जयराम महतो, ये ऐसे 2 वर्षों से राजनीतिक में कदम रखने वाला ये युवा पिछले 20 वर्षों से भी अधिक राजनीतिक में अनुभव रखने वाले लोगों को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया, जिसके कारण ये संसदीय क्षेत्र आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। झारखंड का एक गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, जहां से ऐसे ये 3 उम्मीदवार जो वोट गणना के दिन एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए नजर आए, समय समय पे आगे पीछे होते हुए दिखे, लेकिन अंततः चंद्र प्रकाश चौधरी का यहां से विजय हुआ और ये इनका संबंध आजसू पार्टी से था। ये आज भी सुर्खियों में रहने का कारण सिर्फ व सिर्फ यही है कि जयराम महतो, वही युवा जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो निर्दलीय होने के बाद भी 20 वर्षों से अनुभव रखने वाले लोगों को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर किए, ऐसे ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिनके ऊपर पार्टियों का भी सहारा है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, वैसे लोगों को घुटने टेकने पर अगर कोई मजबूर किया तो वो है जयराम महतो। और यही कारण है कि आज गिरिडीह संसदीय क्षेत्र आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। अगर कोई भी लोग अगर पार्टी से चुनाव लड़ रहा होता है तो उनके कई सपोर्टर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया ये 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब इनकी फेस वैल्यू कुछ और ही होगी। कई बार इन्होंने चुनाव जीता भी, ये उस क्षेत्र में लोगों से लगातार मिलते रहे। 20 वर्षों का ये अनुभव काफी अधिक अनुभव होता है, लेकिन वही 20 वर्षों का अनुभव के सामने ये 2 वर्षों का अनुभव भारी पड़ जाता है। अब आपको हम यहाँ यही बताने आए हैं कि जयराम महतो की हार तो जरूर हुई, लेकिन इनकी चर्चा जीतने वालों से भी अधिक है। और ये कौन ऐसे विधानसभा क्षेत्र से इनको कम वोट मिला जो कि ये हार गए? देखिए बाबू, कहां से कितना मत किनको मिला। हालांकि हम लोग यहाँ ये 3 उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब वोट की गणना हो रही थी तो यही 3 उम्मीदवार एक दूसरे से आगे पीछे निकलते हुए नजर आ रहे थे। जिनका पहला नाम है, जिनकी विजय हुई है, वो है चंद्र प्रकाश चौधरी, दूसरा नाम है मथुरा प्रसाद और तीसरा नाम है जयराम महतो। जयराम महतो सुर्खियों में इसलिए हैं, इनके पास कोई संसाधन ना होने के कारण, इनके ऊपर कोई पार्टी का ना हाथ होने के कारण, फिर भी ये 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले लोगों को घुटने टेकने पे मजबूर किए। अगर हम लोग बात करें चंद्र प्रकाश चौधरी जी की, तो ये डुमरी विधानसभा से इन्हें 55,421 वोट मिले। वही मथुरा प्रसाद को डुमरी विधानसभा से 52,193 वोट मिले। ये आपके गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं। माफ करेंगे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, और वही 6 विधानसभा में एक है डुमरी, गोमिया, गिरिडीह, बेरमो, टुंडी और बाघमारा, जिसमें से जयप्रकाश चौधरी जी जो है वो डुमरी विधानसभा से 55,421 वोट प्राप्त किए। वही मथुरा प्रसाद 52,193 वोट प्राप्त किए। वहीं जयराम महतो 90,541 वोट प्राप्त किए। डुमरी से यहाँ जयराम महतो आगे थे। गोमिया से अगर बात की जाए तो गोमिया से जयप्रकाश चौधरी को टोटल 63,488 वोट मिले। वहीं मथुरा प्रसाद को 58,828
वोट मिले, वहीं जयराम महतो को 70,828 वोट मिले। यहां जयराम महतो बिल्कुल आगे थे। यहां से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भले जयराम महतो बाजी ना मार पाए हो, लेकिन आने वाले विधानसभा में यहाँ के कैंडिडेट के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इनकी अच्छी पकड़ यहाँ है। तभी तो 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले लोगों से इन्होंने अधिक मत प्राप्त किया। अगर हम लोग बात करें गिरिडीह विधानसभा से जयराम महतो को कितना वोट मिला, यही गिरिडीह विधानसभा से इनको वोट अधिक ना मिलने के कारण इनकी हार का पहला वजह यही बनता है। जयप्रकाश चौधरी को वहां 86,901 वोट मिलते हैं, वहीं मथुरा प्रसाद को 72,082 वोट मिलते हैं, वहीं जयराम महतो को 21,786 वोट मिलते हैं। अगर बेरमो से बात की जाए, बेरमो विधानसभा से जय प्रकाश चौधरी को 84,651 वोट मिलते हैं, वहीं मथुरा प्रसाद को 59,183 वोट मिलते हैं, वहीं जयराम महतो को 53,393 वोट मिलते हैं। अगर हम लोग टुंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जयप्रकाश चौधरी को 72,638 वोट मिलते हैं, मथुरा प्रसाद को 73,771 वोट मिलते हैं, वहीं जयराम महतो को 59,421 वोट मिलते हैं। अगर हम लोग बाघमारा विधानसभा की बात करें तो जयप्रकाश चौधरी को 81,597 वोट मिलते हैं, वहीं मथुरा प्रसाद को 51,140 वोट मिलते हैं, वहीं जयराम महतो को 46,272 वोट मिलते हैं। देखिए, यहां से जयराम महतो इन दोनों से बिल्कुल आगे थे। जयराम महतो की जो मतलब पहिया में गड़बड़ी आती है, यहां से उनकी गड़बड़ी शुरू होती है और वो धीरे धीरे उनकी मत में कमी हो जाती है, जिसके कारण वो हार जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका उनको गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगा है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से उनको सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। और ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लगभग 3.5 लाख वोट अगर वो प्राप्त किए तो इन्हें हार आप नहीं कह सकते हैं। जिनके पास संसाधन ना हो, जिनके पास पैसे ना हो, जिनके ऊपर कोई पार्टी का हाथ ना हो, और वो पहली बार सिर्फ 2 साल की मेहनत के बदौलत अगर ये 3.5 लाख दिलों पे अगर राज करने वाले ये व्यक्ति हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि विधानसभा का अगर चुनाव होगा तो ये सारे क्षेत्रों में इनका क्या प्रभाव रहेगा, किस कदर से ये सिर्फ अब यहाँ 2 अगर मान लिया जाए विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ना हो बाबू, तो वो वहाँ एक विधानसभा को घेरना होता है। अब वहाँ आप बड़ा बेहतरीन ढंग से लोगों को समझा सकते हैं, कई प्रकार से आप सभाएं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो होता है उसका क्षेत्र काफी विस्तार होता है। उसके अंतर्गत कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह सभा करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अब यहां से डुमरी विधानसभा से जो अभी जेएमएम के प्रत्याशी विधायक के तौर पे बेबी महतो हैं, जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी, उनको खतरा हो सकता है। लंबोदर महतो हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र से अभी एमएलए, उनको खतरा हो सकता है। अब बाबू ये पत्थर के मिल साबित तो होने वाले हैं डुमरी विधानसभा के एमएलए के लिए, गोमिया विधानसभा के एमएलए के लिए। अब इनकी नींदें यहीं से उड़ जाती है। अब जयराम महतो को लोग पहले हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब इनको पता चल गया कि ये चीजें हल्के, शख्स जो है वो हल्के शख्स को हल्के में ना लिया जाए। तो यही थी बाबू आज की पूरी आंकड़ा कि किस प्रकार से जयराम महतो ने, इनको पोस्टल वोट भी ज्यादा मिले हैं। पोस्टल वोट वो वोट होते हैं जो असहाय हैं, बूथ तक पहुंच नहीं सकते हैं, वैसे बुजुर्ग या तो कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम के बदौलत या बहुत व्यवस्था उनके बिजी रहने के कारण वो बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो अपना मत जो है वो भेज देते हैं। उसी को हम लोग पोस्टल वोट कहते हैं। हालांकि ये चीजें हम आपको कभी बाद में बेहतर ढंग से बता देंगे। तो
तो यही जयराम महतो की पहिया यहां से गड़बड़ा गई है। बाकी इनकी परफॉर्मेंस बड़ा बेहतरीन रही है और ये ऐसे उम्मीदवार तीनों थे जो एक दूसरे से कभी पीछे तो कभी आगे होते हुए दिखे थे। बाबू ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। साथ ही साथ आप अपना मत है आपका कमेंट सेक्शन में आपको अपना मत देना है कि क्या इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या विधानसभा में जयराम महतो का एक बड़ा प्रभाव होगा? आपको कमेंट सेक्शन में ये चीजें लिखनी है। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो कौनो दोसर वीडियो में। तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद, जोहार।